और कई तरह के सुझाव आएंगे। सबको ध्यान में रखते हुए और जो कुछ भी करना है बेहतर ढंग से उसको किया जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आशा और उम्मीद करते हैं कि कोरोना की इस विकराल काल में भी आप सपरिवार सकुशल होंगे। खबर लेकर आए हैं, खबर ऐसी है जो आपको जानना जरूरी है। उम्मीद करते हैं घरों से बाहर आप नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन खबरें पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। हम भी जो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य मर्यादाएं हैं कोरोना काल की, उन सबको पालन करते हुए आप तक खबर लेकर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज आईजीएमएस में जो कोरोना वैक्सीन है उसकी दूसरी डोज ले ली है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इस वक्त आप जहां घर में अपने मौजूद होंगे या जहां कहीं भी होंगे, ये आपके जहन में जरूर चल रहा होगा कि पिछले लगातार 4-5 दिनों से जो कोरोना का केस है वो बिहार में बढ़ता जा रहा है। परसों 3000 से ज़्यादा लोग थे, लगभग 4000 के आसपास। कल 4000 से ज़्यादा 5000 की तरफ बिहार का आंकड़ा भाग रहा था। पटना का ही एक मुश्त बात कर ले तो पटना के आंकड़े भी 5000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो इस हालत में आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, आप फेसबुक ट्विटर पर लगातार देख रहे होंगे कि कैसे शमशान घाटों में लाशें लगातार जल रही हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग भी कोरोना के चलते काल के गाल में समा रहे हैं। कई लोगों की मौतें हो रही हैं। विधान परिषद में ही 3 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से। ऐसी स्थिति में जब कहीं कोई आशा और उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, तो एक बड़ी बात तो जरूर सामने आ रही है कि जैसे पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी वजह से कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया था, तो क्यों ना इस बार भी ऐसे ही कुछ लॉकडाउन की परिस्थितियां बनाई जाए। हालांकि बिहार सरकार ने शाम 7 बजे तक जो है वो सारे संस्थानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। इसके लिए पुलिस लगातार रेकी भी कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू के अलावा लॉकडाउन भी बिहार में लगाया जा सकता है। लेकिन जब तक ये बातें सरकार की तरफ से आदेश के तौर पर ना आए, जब तक सरकार के नुमाइंदे इस बारे में ना बता दे, तब तक कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं सामने आती है। लेकिन नीतीश कुमार ने आज जब वैक्सीन उन्होंने लिया और लेकर जब बाहर निकले, तो उस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी थे, ऊर्जा मंत्री जो है विजय चौधरी वो भी मौजूद थे, विजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद थे, माफ़ कीजिएगा, विजय चौधरी भी मौजूद थे। और जब उन्होंने डोज ली उस वक्त मंगल पांडे भी लगातार जो है अन्य जो कोरोना के लिए अस्पताल हैं उनका भी जायजा ले रहे हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि पहले तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले जांच करेंगे, तब तो पता चलेगा कि कितने लोगों को है, उसके बाद हम उन परिस्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये बात कह दिया कि लॉकडाउन एक संभावना है जिस पर हम लगातार विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। उन्होंने बिहार के लोगों से आग्रह भी किया कि वैक्सीन के लिए अपने नाम को रजिस्टर कराएं और जब आपकी बारी आए तो जरूर से जरूर वैक्सीन ले लें ताकि इससे बचाव हो सकता है। खुद उन्होंने भी सेकेंड डोज ले लिया। लेकिन इसके अलावा उनका मुख्य फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको सिम्टम्स महसूस हो रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो अपनी जाँच करा ले ताकि कोरोना के इस विस्फोट को रोकने में आसानी हो। इसके अलावा जब लॉकडाउन को लेकर पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। हमने राज्यपाल से आग्रह किया कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं। फागू चौहान जी ने इसके लिए जो हमारा आमंत्रण है स्वीकार कर लिया है। हमने सारे अलग अलग जो दल हैं बिहार के मुख्य, उनको न्योता दे दिया है। 17 तारीख को हमने भी आपको बताया था कि एक मुलाकात होनी है। तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहेंगे और सारी पार्टियां जो लेफ्ट की हैं वो भी मौजूद रहेंगी। ऐसी स्थिति में 17 तारीख तक नीतीश कुमार ने इशारे में ही बात कह दी कि 17 तारीख तक का हम इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि 17 तारीख के बाद जब बाकी दलों के जो रिएक्शन सामने आएंगे, जो लोग प्रभावित है, उसको लेकर एक साझा राय बनाई जाएगी। और नीतीश के इशारे में जब उन्होंने कहा कि सारे ऑप्शंस खुले हैं, हम ऑप्शंस पर चर्चा कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर भी, तो आप उम्मीद मानिए कहीं ना कहीं बिहार जो है आज 15 तारीख है, तो 17 तारीख या 18 तक बिहार में आप संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति देख सकते हैं। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, लगातार जो आंकड़े हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में जो कोरोना का विस्फोट है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ तक कि जो पड़ोसी राज्य हमारे यूपी है, जिसमें कोरोना हमसे पहले काफ़ी प्रभावी मतलब हो गया था, वहाँ से भी अब हमारे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से बिहार में जो कोरोना का विस्फोट है, खासतौर पे पटना जो राजधानी है, वहाँ पे जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग अस्पतालों में लगातार लोग दम तोड़ रहे हैं, हमने कई हाई प्रोफाइल मृत्यु देखी है। तो इस सारी चीज़ों को अगर नज़र हम डालते हैं और नीतीश कुमार के इस बयान को समझने की कोशिश करते हैं, तो लग रहा है यही कि 17 से 18 तारीख के बीच बिहार में लॉकडाउन लग जाएगा।
अगली खबर जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल भारत में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बाबा के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछ रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो मैं बता दूं आपको कि पिछले 24 घंटे से बाबा की जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत स्टेबल है। हालांकि डॉक्टर्स लगातार उन्हें देख रहे हैं। कोविड और कोरोना के इस काल के चलते हम उन्हें हॉस्पिटल से घर लेकर आए हैं। घर में ही जो मशीन्स हैं वो बाबा को लगातार असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं। डॉक्टर्स का विजिट हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ क्योंकि कोरोना काल है इस वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अपडेट्स हो बाबा को लेकर वो आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।